हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेशन सक्सेस। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आज जो हम करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सिलेबस, साथ साथ में सिलेबस भी, जो क्या चीज़ से कितना नंबर पूछे जाएंगे और कितना ग्रामर से, कितना व्याकरण से आएगा और कितना चैप्टर बाय चैप्टर। तो बात करते हैं, चलिए। गद्य खंड, आपका गद्य खंड है, उसमें आपको 13 चैप्टर पूछे जाएंगे। 13 चैप्टर उसमें पूछे जाएंगे। तो चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। क्या है? बातचीत। और दूसरा है उसने कहा था। और तीसरा है संपूर्ण क्रांति। क्या है? तीसरा संपूर्ण क्रांति। और 4 नंबर अर्धनारीश्वर। और 5 नंबर रोज। और 6 नंबर एक लेख और एक पत्र। और 7 नंबर ओ सादा नीरा। और 8 नंबर सिपाही की माँ। और 9 नंबर प्रगीत और समाज। 10 नंबर जूठन। और 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन। और 12 तिरछे। और लास्ट 13 नंबर शिक्षा। यानी पद खंड में 13 चैप्टर में, यानी गद्य खंड में 13 चैप्टर, इतना 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। गद्य खंड में आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए पद खंड में चलते हैं। पद खंड में आपको 13 चैप्टर है। पद खंड में 13 चैप्टर है। और चैप्टर इसमें भी 13 है। और आपको इसमें 28 मार्क्स का पूछा जाएगा। 28 मार्क्स का। तो इसमें चैप्टर 1 है कट बरक। और 2 है सूरदास के पद। और 3 है तुलसीदास के पद। और 4 है छपाय। और 5वां है कवित्त। और 6ठा है तुमुल कोलाहल कलह में। और 7 नंबर पुत्र वियोग। 8 नंबर ऊषा। और 9 नंबर जन जन का चेहरा एक। और 10 नंबर अधिनायक। और 11 नंबर प्यारे नन्हे बेटे को। और 12 हार जीत। और लास्ट 13 नंबर गांव का घर। तो आपको इतना चैप्टर से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक सा इंफॉर्मेशन। डिजेंट हिंदी 100 मार्क्स बुक क्लास 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड। यानी आपको 3 चैप्टर से 2 मार्क्स से यहाँ से पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के यहाँ से पूछा जाएगा। रस्सी का टुकड़ा। और कलर की मौत। और प्रेसगी। यानी टोटल आपको, टोटल यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल गद्य खंड से आपको 30 ऑब्जेक्टिव, गद्य खंड से आपको 30 ऑब्जेक्टिव। और पद खंड से आपको 28 ऑब्जेक्टिव। और द्विगांत से 2 ऑब्जेक्टिव, यानी 60 मार्क्स। यानी 60 मार्क्स के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? टोटल आपको 60 मार्क्स। चलिए व्याकरण में देख लेते हैं कितने मार्क्स से आपको क्या चीज़ आता है। यानी व्याकरण यानी ग्रामर से आपको कितना मार्क्स के आएंगे? ग्रामर से आपको 14 क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण से आपको। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे। तो आपको संधि है, संधि से 5 नंबर। और समास से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, उस उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपको 4 नंबर पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द से भी आपको 3 नंबर से पूछे जाएंगे। उसके बाद विलोम शब्द से आपको 4 नंबर के। और संज्ञा और सर्वनाम से 3 नंबर के। और विलोम या विपरार्थक शब्द से आपको 3 नंबर से। और आगे यानी लिंग निर्णय से आपको पूछे जाएंगे 4 नंबर के। और अनेक शब्द के लिए एक शब्द 1 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको कुछ प्रमुख लोक गीतियाँ, कहावतें, मुहावरे यानी 5 नंबर को। और पर्यायवाची शब्द 3 नंबर के। यानी टोटल आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से
और ग्रामर से 40, यानी टोटल 60 बुक से और ग्रामर से 40। टोटल आपको ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में। 2022 के एग्जाम में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलते हैं देख लेते हैं, यानी सब्जेक्टिव में अब आपको क्या रहेगा ये भी देख लेते हैं। निबंध आपको यानी प्रश्न 6 रहेगा। निबंध में आपको प्रश्न 6 रहेंगे और संप्रसंग यानी व्याख्या आपको प्रश्न 4 रहेंगे 8 नंबर के, यानी 8 नंबर का निबंध से और संप्रसंग व्याख्या 8 नंबर के, और पत्र लेखन से आपको प्रश्न 2 रहेंगे 5 नंबर के, और प्रश्न उत्तर अति लघुत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, यानी प्रश्न संख्या 10 हो गया ये। और लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय आपका प्रश्न, लघु उत्तरीय से प्रश्न 6 रहेंगे और 15 नंबर के, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 नंबर के। और संक्षेपण आपको यानी 4 नंबर की, यानी प्रश्न 2 रहेगा 4 नंबर के। आगे देख लेते हैं, और आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू होगा, यानी बातचीत के आज जो हम सेशन शुरू करने वाले हैं 2022 की मिशन, यानी बातचीत के करने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं देख लेते हैं। क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी बातचीत। फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, हिंदी 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट, जो बातचीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो इन्हीं का चित्र ये भी है, चित्र थोड़ा देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट जी के हैं चित्र। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बी है बालकृष्ण भट्ट जी, और सी है प्रेमचंद्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1844 को, और ऑप्शन नंबर बी है 23 जून 1844 को, और सी है 20 जुलाई 1902 को, और 18 सितंबर 1834 को। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद युग, बी है भारतेंद्र युग, और सी है द्विवेदी युग, और डी है श्वेतांबर युग। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंद्र युग। क्या हो जाएगा, भारतेंद्र युग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है विदाप्तपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, सी है भीड़ से बात करना, और डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता। क्या हो जाएगा, आत्मीयता। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपको 2022 की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था।
तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास की। यानी राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभाती। क्या हो जाएगा? प्रभाती। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? यानी कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेल का विकट खेल। विकट खेल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार हैं? तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंद्र युग के। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी? यानी रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइडे के। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। तो ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, बी है मोहन डाके, सी है नवंबर सिंह और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बातचीत की शैली। क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है 100 अनजान एक सुजान और सी है सुभद्रा का अभाव और डी है परीक्षा गुरु। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल। राइट आंसर ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है?
तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बालकृष्ण भट्ट की रचना वाचित क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना वाचित क्या है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध है। क्या हो जाएगा? ललित निबंध राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय युग। क्या हो जाएगा? भारतीय युग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन है इसमें और कल करवाएंगे। आज थोड़ा ही करवाए हैं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। इसमें 50 क्वेश्चन है, बातचीत से हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं आपको, और कल करवाएंगे। और यहाँ पर बातचीत के उपन्यास और नाटक भी दिया गया है। आपको इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़े क्विज के लिए, और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़े। और 2022 के मिशन के लिए हमने बुक मॉडल पेपर क्वेश्चन भी रखा है। आपको बुक लेना है या मॉडल पेपर क्वेश्चन तो आपको 125 की जगह 100 रुपये में आपको ये मॉडल पेपर मिलेगा। आप इसमें फैसिलिटी देख लीजिए क्या है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फर्स्ट में है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और दूसरा नंबर में है 15 मॉडल सेट, तीसरा में वायरल क्वेश्चन 5 सेट आपको इसमें दिए जाएंगे, और 4 में मॉक टेस्ट, और 5 में प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको ये मॉडल पेपर लेना होगा, 100 रुपये में लेते हैं। आपको इसमें 15 मॉडल सेट मिलेगा, और वायरल क्वेश्चन 5 सेट मिलेगा इसमें, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा गुड्डू स्टडी या एडुकेशन सक्सेस नाम से आप उसमें मैसेज कीजिएगा, ताकि आप लोगों को 25 रुपये के छूट मिले। आपको 100 रुपये में हिंदी समाज की बुक ये मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर मात्र 125 रुपये लिखा हुआ है। अब अगर आपको लेना है तो मेरा नाम एडुकेशन सक्सेस या गुड्डू स्टडी लिख दीजिएगा, तो आपको 25 रुपया कम कर दिए जाएंगे। तो आपको बुक लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या गूगल पे करके 100 रुपये और एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर